So, good afternoon, students. This is our English class. So, the topic of the day is idioms and phrases. So, the class structure would be like initially, I would tell you some idioms and phrases and some mnemonics to learn them. ठीक है, जैसे एक हमने mnemonics टर्म पढ़ा था कि उसको easy लैंग्वेज में बनाना, उसके लिए हम अराउंड कुछ करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर उसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे फॉर द स्पॉटिंग द एरर्स दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है। सो ठीक है। सो राइट डाउन, स्टक हिज नेक आउट। We'll practice like around 25-30 idioms and phrases, and then we'll continue to practice like किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, idioms एंड phrases करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स के और फिलिंग द सेंटेंसेस के। ठीक है। अलग है। ज़्यादा नहीं कराऊँ? हाफ एन आवर का ब्रेक नहीं मिला आपको? कौन सा चैप्टर है? ये तरह तो सेम ही तो है, मतलब ये भी आपका है। इनिशियली यू गेट दी वो बोल्ड में इडियम फ्रेज, देन यू हैव द मीनिंग, और फिर उसके बाद सेट। अलग क्या है इसमें? मतलब व्हाट आर यू सेइंग, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे है। ओके, ये भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब इट डिपेंड्स, लाइक इडियम फ्रेजेस में एनी क्वेश्चन कुड बी इजियर फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर यू। तो वो डिपेंड करता है। और क्या होता है कि इडियम्स और फ्रेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू। एक है जैसे आपको मैंने लिखा कोई इडियम फ्रेज, वो डायरेक्टली आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर लिया, फॉर एग्जांपल वर्ड टू वर्ड, कि भाई ये क्या मीनिंग होगा बेसिकली। तो वो इडियम फ्रेजेस स्पीक कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। बट कुछ हैं, देर आर एक्सेप्शंस कि भाई वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किक द बकेट एक इडियम फ्रेज है। किक, किक द बकेट। हाँ, ये अब सिंपल है, किक द बकेट, बट नहीं, इसका मीनिंग है टू किल, टू डाई बेसिकली। या टू डाई। तो ये सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है। बट इनिशियली क्या है, हम इजी टू हाई पे जाएंगे। सो द फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिख लो, सेकंड लिख लो, स्टक हिज नेक आउट। हाँ, सेंटेंस के लिए लाइन छोड़ दो। देखो इनिशियली हम क्या करते हैं ईडियम फ्रेजेस में या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, आपको ना मीनिंग लिखना मतलब याद नहीं रहता मीनिंग। सो दैट आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि वो एक सेंटेंस बना लो। या तो अभी बना सकते हो, या मतलब अपने घर जाके यू जस्ट लीव अ लाइन और टू, है ना, घर जाके। तो इट डिपेंड्स, अगर टाइम होगा तो अभी बना लेंगे, नहीं तो वी कैन गो फॉर इट। ठीक है। मोहन किक्ड नहीं आएगा ना, है ना, मतलब यू गेट द एग्जांपल्स एज वेल। तो ठीक है, स्टक हिज नेक आउट। हाँ जी, मतलब बताओ कुछ। स्टक हिज नेक आउट मतलब एक गाड़ी जा रही है, यू स्टक योर नेक आउट, दैट मीन्स टेकिंग रिस्क। ठीक है। स्टक हिज नेक आउट मीन्स टू टेक रिस्क। अरे, स्टक हिज नेक आउट जैसे फॉर एग्जाम्पल
Aman stuck his neck out during the mission. मतलब फॉर एग्जाम्पल ही इज एन आर्मी ऑफिसर, तो ही स्टक मतलब ही टुक द रेक, हाँ नहीं प्लांट नहीं, आर्मी ऑफिसर है ना तो। अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट राइट, ठीक है ठीक है। देन वी हैव हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, to leave someone in difficult situation without any help. High and dry, yeah. कुछ लिखे हुए हैं, ये जो मैंने ये बेसिकली मॉक टेस्ट और आपका जो मल्टीपल एग्जाम्स है उसमें जो बहुत कॉमन है ना वो मैंने 50 सेलेक्ट करे हैं, तो वो है ये। बुक में हो सकता है कुछ आपको मैच कर जाएं। हाँ, टू द मीनिंग ऑफ हाई एंड ड्राई इज टू लीव समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन without any help. I repeat, to to leave someone in difficult situation without any help. जैसे इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लाइक हम कार पे वी आर ट्रैवलिंग और यू आर स्टक एट अ प्लेस जहाँ पे आगे पीछे कोई नहीं है, तो यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ हाई एंड ड्राई, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब ये इट कुड बी यू नो सरकाजम, आप किसी की तारीफ भी कर रहे हो बट आप उसको वो भी कर रहे हो बुरा, इंसल्ट, हाँ टॉन्टिंग वे में है या। मतलब द एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इज अ प्लीजेंट रिमार्क बट कुड ऑल्सो बी एन इंसल्ट, अ प्लीजेंट रिमार्क बट कुड ऑल्सो बी एन इंसल्ट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब प्रोफेसर तो क्या स्टूडेंट है और किसी ने उसकी अच्छी बाइक देखी या अच्छा कुछ देखा, तो ही जस्ट गेव हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब अच्छा अ प्लीजेंट रिमार्क बट कुड ऑल्सो बी एन इंसल्ट, बट कुड ऑल्सो बी एन इंसल्ट। या जैसे आपकी शर्ट है, शर्ट मान लो किसी की मान लो रग जीन्स है या वो है, वो अच्छी तो नहीं लग रही मतलब बट उसको कॉम्प्लीमेंट, यार तेरी जीन्स तो बड़ी अच्छी लग रही है, इन दी इनडायरेक्ट वे सरकाजम आप कर रहे हो, टॉन्टिंग जैसे आपने कहा, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, अ कंडीशन ऑफ हेलो। कंफ्यूजन, यस हेलो हेलो, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवन मीन्स अ कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन, at sixes and sevens. What kind of a question, like before we do further, you should know कि टाइप क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना दो टाइप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डायरेक्टली देयर इज अ सेंटेंस जहाँ पे ईडियम एंड फ्रेज लिखा होगा, दिस इज द ईडियम फ्रेज, और दे वुड आस्क यू कि इसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल द अंडरलाइंड हाईलाइटेड या बोल्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, सो यू हैव टू करेक्ट द एग्जैक्ट मीनिंग फॉर दैट। अनदर इज कोई यहाँ पे नॉर्मल वर्ड लिखा होगा, नॉर्मल मीनिंग लिखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मतलब कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल टुक रिस्क लिखा हुआ है ऐसे ही, तो नीचे मल्टीपल ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा होगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट कि भाई वो उस अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग होगा। और इन सम केसेस वो अंडरलाइन भी नहीं करेगा, मतलब वो कहेगा इस सेंटेंस का कोई ईडियम फ्रेज बताओ जो सूट कर रहा है इस सिचुएशन को। So this is the situation 2. Situation 3 could be like directly he would quote an idiom phrase और directly कह देगा भाई इसका मीनिंग बताओ। तो ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना सेंटेंस वाला, ये आसान होता है। वाई? बिकॉज आप इसमें अगर मान लो ईडियम फ्रेज लिखा हुआ है, तो आप जो उसका मीनिंग है ईडियम फ्रेज को पुट अ हैंड ऑन इट या इरेज इट, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उस पर लगा के देखो क्या वो फिट हो रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका वो फिट हो जाएगा वहाँ पे, मतलब सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हमने टेंसेस करे थे ना, तो भाई उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उस हिसाब से वो फिट हो जाएगा। बट वेर इन यू शुड नो दी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट ईडियम फ्रेज। अब जैसे मैंने बताया ना टू किक द बकेट, अब उसका तो कैसे भी नहीं समझ सकता कि टू डाई होता है, तो वेन एवर यू हैव नॉट प्रैक्टिस दैट तो वो थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा, और ठीक है। सो दैट ये हमने 6 अच्छा इसमें मैंने एक लास्ट टाइम बताया था एट द नाइन्थ स्काई,
याद है आपको? एक्सट्रीमली हैप्पी, जैसे हमने हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में सातवें आसमान पे है, तो इंग्लिश में वो नाइन्थ पे पहुंच जाता है। नहीं लिखा हुआ है शायद आपने लास्ट क्लास में, मतलब इनिशियली फर्स्ट क्लास की बात है, अब लिख लो। देखो द टॉपिक इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये मैंने कुछ ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा मैं, मतलब निमोनिक्स के साथ, सो दैट यू रिमेंबर दैट, और उसके बाद आप उसके सेंटेंस बना लो। सेंटेंस भी इनिशियली तो मैं बता दूंगा, बट घर जाके आप लिख लो, ठीक है? द बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर। अब बैक सीट ड्राइवर क्या होता है बेसिकली, बताओ भाई। आपकी मम्मी पीछे बैठी हुई है, तो अननेसेसरी कमेंट्स आते हैं ना, यार तू तेज क्यों चला रहा है, आराम से चला ले, है ना? तो दैट इज बैक सीट ड्राइवर। तो द एग्जैक्ट मीनिंग इज समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, also criticism, is a backseat driver. जैसे इसका यू कैन राइट अ सेंटेंस, लिख रहे हो आप? इंस्ट्रक्शन, जैसे द इंस्ट्रक्टर, मतलब हु वाज देयर टू यू नो टीच यू द कार ड्राइविंग, तो ही वाज अ बैक सीट ड्राइवर एंड यू नो ही इज यू नो क्रिटिसाइजिंग यू, या अनवांटेड एडवाइस नहीं, वो इरेलीवेंट हो जाएगा। मदर ही ठीक रहेगा भाई, मम्मी बोलते हैं यूजुअली अनवांटेड एडवाइस, ठीक है? लायंस माउथ, नहीं, डेंजरस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना, इट इज डेंजरस सिचुएशन। तो हम क्या है निमोनिक्स के साथ कर रहे हैं, मतलब निमोनिक्स क्या होता है, हमने इनिशियली फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि इट इज़ समथिंग वो हम अपने हिंदी के डायलेक्ट में, या किसी भी आपका कोई और डायलेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू वांट कि मैं बंगाली मेरी मदर टंग है, या कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक ईजी उसको रिलेट करते हुए बना लूँ। तो ऐसे ईडियम फ्रेजेस को आप वैसे करोगे ना, तो आपको पहले ही वो स्टक होगा, तो यू कुड यू नो रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और सेंटेंस बनाने के बाद वो पक्का हो जाएगा, यू गेट अ स्टैम्प फॉर दैट। अच्छा, टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई, टू एग्री, मतलब इन द मीटिंग द स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज या कोलीग्स, आई टू आई, ठीक है? टू एग्री, यू नो टू एग्री विद सम थिंग, है ना? ठीक है, लिख लिया ये। देन वी हैव टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स मतलब कुत्तों के सामने जाना, दैट मीन्स टू गेट ruined। ruin का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, मतलब फॉर एग्जाम्पल टू गो टू द डॉग्स, टू गेट ruined मतलब बर्बाद हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही बर्बाद हो, डॉग्स ऐसी स्ट्रीट, हाँ हाँ वही एक तरीके से, नहीं बट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नहीं हो रहा है, बट आप क्या है कि वो खुद नहीं कर रहा ना, आप क्या है बेसिकली, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत बेकार हैं, जैसे तो जैसे वो, हाँ टू गो टू द डॉग्स इज लाइक इररेलेवेंट बैड कंपनीड पीपल के पास आप जा रहे हो, तो बनता गांवी। हाँ नहीं मजा आता है, बट यार दिस इज, वील स्टिक, वील स्टिक टू द क्लास गाइज, बैक टू द क्लास। अच्छा, टू स्मेल अ रैट, तो दैट मीन्स कि कुछ सस्पिशियस है, मतलब दाल में कुछ काला है वाला स्टफ, तो है ना? टू स्मेल अ रैट मीन्स टू बी सस्पिशियस, ठीक है? स्मेल अ रैट मीन्स टू बी सस्पिशियस। अच्छा, नए स्टूडेंट्स एक एक दो दो लाइन छोड़ लेना, घर पे आपका होमवर्क होता है कि यू हैव टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट, ठीक है? नहीं फिर वो, मतलब आप कर लोगे दैट इज योर प्रॉब्लम, बट मैं कहूँगा अगर आप खुद करोगे ना, तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रख पाओगे। अच्छा, ब्लैक एंड ब्लू, काला पीला, जैसे फॉर एग्जांपल बीट मिजरेबली, मतलब बहुत तबीयत से मारा। हाँ जी, प्लीज।
आप लिख क्यों नहीं रहे? लिख लो ना, फिर एग्जाम में कैसे लिख पाओगे मतलब? टू बीट मिजरेबली, ब्लैक एंड ब्लू। फिर आ जाता है आपका टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला है। दिस मीन्स टू गेट अहेड सीक्रेटली। टू स्टील अ मार्च, MARCH, मार्च, मंथ वाला मार्च। टू गेट अहेड सीक्रेटली, टू स्टील अ मार्च, मीनिंग टू गेट अहेड सीक्रेटली। मतलब फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है, आप अपने फ्रेंड से पूछा हाँ भाई कितनी प्रिपरेशन हुई, कह रहा है मैं भी वही हूँ यार, तो बट वो सीक्रेटली पढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। तो द इडियम एंड फ्रेज वुड बी, द फ्रेज फॉर दैट वुड बी टू स्टील अ मार्च। ठीक है। अच्छा, टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक, TO वाला टू है दोनों जगह। टू ब्रिंग टू बुक, नहीं TO वाला टू है दोनों जगह। टू ब्रिंग टू बुक, that means to punish. For example, the teacher was not liking the students who were not disciplined, so he bring them to the book, है ना? अच्छा, मैंने एक लास्ट टाइम बताया था टू फील बिट अंडर वेदर, याद है आपको? फीलिंग इल, बेसिकली यू आर नॉट गुड इनफ, तो यू फील बिट अंडर वेदर। जैसे आप अच्छी, देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है बेसिकली। हाँ जी, आप लिख रहे हो? कहाँ है, दिखाओ आपकी नोटबुक, लिखना है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि idioms एंड phrases आर दी डेकोरेटरी लैंग्वेजेस, डेकोरेटरी पार्ट ऑफ इंग्लिश बेसिकली। ये आप कहने को तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट इससे क्या होता है, यू गेट दैट कॉन्फिडेंट, या मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाता है कि भाई ही इज वर्किंग विद गुड MNC, या ही इज फ्रॉम अ गुड स्कूल, ही इज फ्रॉम अ गुड कॉलेज। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, और इन दिस आपका ये इंग्लिश का पार्ट है, तो ये आपका टेस्ट में आ रहा है। ठीक है, ये लिख लिया, फीलिंग बिट अंडर वेदर, है ना? लिखा हुआ है तो ठीक है। अच्छा, इन द ब्लूज, इन द ब्लूज, डिप्रेस्ड, दिस मीन्स डिप्रेस्ड। हाँ, इन द ब्लूज, दैट मीन्स डिप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टूडेंट, अब आपके 12th का मार्क्स नहीं आए ना, तो आपके जब आफ्टर योर रिजल्ट्स द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या सम स्टूडेंट्स वुड बी इन ब्लूज, है। हाँ, तो वेरी गुड। अच्छा, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, inexperienced. For example, he is a greenhorn driver. That means he is an inexperienced driver. देखो ऐसे वो मत करो, लिख लो या तो, है। ग्रीन हॉर्न मीन्स inexperienced, मोस्ट नहीं, inexperienced। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसका कि ही इज अ ग्रीन हॉर्न ड्राइवर, दैट मीन्स ही इज एन inexperienced ड्राइवर। अच्छा, पुल वन सॉक्स अप, ये आपके टीचर्स ने बोला होगा ना कि एग्जाम्स आर कमिंग, पुल योर सॉक्स अप। पुल, पुल, वर्क हार्ड, कमर कस लो। पुल वंस सॉक्स अप, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जब, हाँ, जब आप मैराथन भागते हो या कोई रेन, हाँ जी, वन सॉक्स नहीं, वंस, ONE', वंस सॉक्स अप, वर्क हार्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो। आप एक मैराथन या कोई रनिंग रेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बिफोर द रेस क्या होता है, आप स्ट्रेचिंग करते हो और अपनी सॉक्स खींचते हो थोड़ा, हाँ। तो गेट रेडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क हार्ड। अच्छा, टू एंड फ्रो,
आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो। अब ये क्या है कि देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका जरूरी नहीं कि डायरेक्टली इडियम एंड फ्रेजेस के टॉपिक में आए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो आपका कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में डिवाइडेड नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड क्लोज टेस्ट, वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, वी हैव अ concept called para jumble, we have a concept called reading comprehension. So reading comprehension में you would get a word ki from the above passage this was a line, what is the meaning for that. तो idioms and phrases या मतलब any language any topic of English it is divided in a certain way कि कोई भी कहीं पे भी कैसे भी काम आ सकता है, और irrespective कि वो एग्जाम में काम आए ना है आपकी लाइफ में काम आ जाएगा, ठीक है। अरे मेरे को बता दो है ना, मेरे से पूछ रहे येलो पीस। अच्छा विली एंड नीली, विली एंड नीली, दैट मीन्स वेदर वंस विशेस और नॉट। विली, विली एंड विली नीली बेसिकली WILLY, विली NILLY, विली नीली। इसका मीनिंग होता है वेदर वन विशेस और नॉट, मतलब चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो यहां बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, वन शुड गो टू द जिम विली एंड नीली वेदर ही विशेस और नॉट। ये यूजुअली एंड में आता है सेंटेंस के, है ना। अच्छा एक आपने और सुना होगा बहुत कॉमन है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। अच्छा इन्स एंड आउट्स, द इन्स एंड आउट्स मतलब हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में अंदर बाहर की सारी पता है, दैट मीन्स ऑल द सीक्रेट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब भाई तेरे अंदर का भी पता है बाहर का भी पता है, मतलब सब पता है। अरे देखो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग कि आपके मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। रीजन नहीं, मीनिंग, सीक्रेट्स। ठीक है चलो। अ फ्लैश इन द पैन, अ फ्लैश इन द पैन, इसका मीनिंग है आपका सडन सक्सेस। अ फ्लैश इन पैन का मीनिंग है सडन सक्सेस। देन वी हैव आउट ऑफ वुड्स, करवाया था, क्या मीनिंग है बताओ? आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ वुड्स मीन्स आउट ऑफ डेंजर, डेंजर डेंजर, आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स इज द इडियम एंड उसका मीनिंग है आउट ऑफ डेंजर। WOODS वाला, लकड़ियों से बाहर, मतलब क्या होता है फॉरेस्ट, क्या होता है हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ही बोलते हैं, बट इन इंग्लिश वहाँ पे वुड्स को फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ऐसा लोनली प्लेस बेसिकली, तो उसको वुड्स बोलते हैं कि भाई फॉरेस्ट से बाहर निकल गया, तो दैट मीन्स कोई भी जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स हैं उससे बच गया। अच्छा ग्रीस द पाम, पाम हाथ वाला पाम, PLM, ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब करना, कि आपको नीचे पुलिस वाले ने पकड़ लिया विदाउट हेलमेट ट्रिपलिंग करते हुए, तो यू वुड ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का मतलब है, यहीं रख दो आप। अच्छा ठीक है,
क्या बताया था मैंने? ग्रीस द पाम, दैट मीन्स ब्राइब. अच्छा, गिव समवन कोल्ड शोल्डर. ब्राइब करना. अरे जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज कॉट बाय द पुलिसमैन सो आई ग्रीस द पाम. ग्रीस द पाम. ठीक है. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस मैन आर करप्ट, बट मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल फॉर सम पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट. उनके लिए एग्जाम्पल है. ठीक है. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट नेक्स्ट. टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर. हाँ जी. बात ना करना. हाँ, इग्नोर करना बेसिकली. इंटेंशनली इग्नोर करना. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फ्रेंड्स हो बट आप फ्रेंड्स नहीं रहे, तो यू वुड गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर. ठीक है. तो कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इंटेंशनली इग्नोर समवन. ठीक है. अच्छा, एक और बहुत ज्यादा फेमस है. वेन इन रोम. एक कहाँ गया? डू एज द रोमन्स डू. या डू एज द रोमन्स डू. मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग होता है कि आप जहां पे जैसा देश वैसा भेष. फॉर एग्जाम्पल, जिस एनवायरमेंट में हो वैसा ही बिहेव करो. अडेप्ट टू दी सर्कमस्टेंसेस एंड बिहेव अकॉर्डिंगली. Adapt to the circumstances and behave accordingly. फिर आपका जीरो आर. जीरो आर, दैट मीन्स एग्जैक्टली द टाइम वी स्टार्टेड. मतलब बोलते हैं ना जीरो आर, दैट मीन्स वो वाला जीरो आर. द एग्जैक्ट टाइम व्हेन एन इवेंट इज स्टार्टेड और शेड्यूल्ड टू बिगिन. बेसिकली exact time when an event is scheduled to begin. जीरो आर. अब इसका एग्जाम्पल है, वी नीड टू बी एट द वेन्यू बाय जीरो आर फॉर द कॉन्सर्ट. जल्दी से जल्दी नहीं, ऑन टाइम. मतलब जब स्टार्ट है उससे पहले पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, वी नीड टू बी एट द वेन्यू बाय जीरो आर फॉर द एग्जाम डे. ठीक है. जीरो आर मतलब द टाइम द एग्जाम इज स्टार्टेड, उससे पहले आपने पहुंचना है. ठीक है. अच्छा, रेन और शाइन. रेन और शाइन. रेन और शाइन होता है रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशंस. इसका एग्जांपल है, वेदर इट रेन्स और शाइन्स यू हैव टू गो फॉर द एग्जाम. या वेदर इट रेन्स और शाइन्स यू हैव टू कम फॉर द क्लास. चाहे बारिश आ रही हो, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे शाइन कर रहा हो, दैट मीन्स सन है. तो ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस, रेन और शाइन. अच्छा, ईयर इन ईयर आउट. ईयर इन ईयर आउट. वाई वाला ईयर, साल वाला ईयर. ईयर इन ईयर आउट. हैपनिंग कंसिस्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई इवेंट है जैसे होली है, दैट इज ईयर टू ईयर. मतलब ईयर इन ईयर आउट, इट इज इन द मंथ ऑफ मार्च. द एग्जाम्पल, द सेंटेंस फॉर द एग्जाम्पल वुड बी, द होली इज ईयर इन ईयर आउट. एवरी ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ईयर इन ईयर आउट. अच्छा, ये बहुत अच्छा आसान है. हाँ जी. मीनिंग, हैपनिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. हैपनिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. अच्छा, कप ऑफ टी तो पता है ना. वेरी इजी. अच्छा, अ स्नेक इन ग्रास.
मतलब वो ये ना सांप पाल रहा हूँ यार मैं, वो वाला सांप। मतलब अनप्लीजेंट या अनट्रस्टेड पर्सन। ठीक है, द स्नेक इन ग्रास। हाँ, मतलब अनट्रस्टेड अनप्लीजेंट पर्सन, मतलब अनट्रस्टेड है बेसिकली। भाई सांप पाल रहा हूँ मैं हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। अच्छा, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट। हैट, HAT, हैट। जैसे ही ऐसे जैसे वो करता है ना, फॉर द एग्जाम्पल। नहीं नहीं, इसका मतलब है टू डू समथिंग क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन। टू डू क्विकली एट द ड्रॉप ऑफ हैट। हाँ। मतलब नहीं, देखो ऐसे इरेलेवेंट, देखो क्लास का डिसिप्लिन खराब हो रहा है इससे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अभी तो क्या है कि हम वो क्लैपर यूज करते हैं या पिस्टल यूज करते हैं फॉर स्टार्टिंग ऑफ द रेस। पहले क्या होता था, ऐसे हैट होता है कि ऐसे ड्रॉप करते थे हैट। तो दैट मीन्स जैसे ही वो छोड़ दी, यू हैव टू स्टार्ट द रेस। ठीक है। द मीनिंग इज, हाँ जी, ऐसे नहीं। द मीनिंग इज टू डू समथिंग क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन। अनप्लीजेंट पर्सन, मतलब अनट्रस्टेड है तो आप अनप्लीजेंट होगा ना यार, पसंद नहीं है मेरे को। अच्छा, लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब सोते हुए कुत्तों को पड़े रहने दो। नहीं, लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है अवॉइड रीओपनिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, मतलब लेट द पास्ट बी इन पास्ट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका अपने फ्रेंड से कोई डिस्प्यूट है, बट यू आर मीटिंग आफ्टर लाइक 2 years आफ्टर योर कॉलेज, तो लेट द ओल्ड डॉग्स लाई। ठीक है। हाँ, रीओपनिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड टू रीओपन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अवॉइड टू रीओपन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, ऑन थिन आइस। थिन आइस, पतली बर्फ पे। हाँ, इन रिस्क बेसिकली। मतलब ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप टूरिस्ट हो, कहीं गए हुए हो, तो कहते हैं ना यार पतली बर्फ पे मत चलना, यू मे स्लिप या यू मे ड्राउन। तो वो वाले कॉन्टेक्स्ट पे। हाँ जी, किसका रिस्क? बस रिस्क लिख लो। अच्छा, ये आपको आ जाएगा कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट। ये तो आता है बेटा। कितने हो गए? 40। 40 करेंगे फिर देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो। अच्छा, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस द म्यूजिक, दिस मीन्स टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। म्यूजिक, म्यूजिक, मतलब ये आप क्या है कि एग्जाम्पल आप अपने सुनो, आप अपने एग्जाम हॉल में चिट्स ले गए। ठीक है, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक। मतलब यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। बेसिकली आपने जो एक्शन करा है उसका जो है ना वो रिएक्शन है या वो है, यू हैव टू फेस दैट। टू फेस द, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वंस एक्शन, फॉर योर्स एक्शन, जो भी ठीक रहेगा। अच्छा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट, HASTE, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, हेस्ट मेक्स वेस्ट मीनिंग, मतलब इसका वही है, जल्दी का काम शैतान का। मतलब कुछ भी काम आप जल्दी जल्दी में करते हो, यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स। तो इफ यू गो वर्ड बाय वर्ड, व्हेन यू रश,
You don't do things carefully, you likely to make mistakes. When you rush, you don't do things carefully, you likely to make mistakes. Acha, the other is go down the rabbit hole. Go down the rabbit hole. Go down the rabbit hole. इसका मतलब होता है बेसिकली टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. मतलब रैबिट होल क्या होता है बेसिकली, वो छेद के अंदर छेद होता है. ठीक है, व्हेन यू गो इन तो यहाँ से भी एक गली आ रही है, उसकी यहाँ से भी आ रही है, तो मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल एग्जिट्स. तो यू एंटर इनटू अ सिचुएशन दैट इज कॉम्प्लेक्स. दिस इज गो डाउन द रैबिट्स होल. अच्छा, पेनी फॉर योर थॉट्स. पेनी फॉर योर थॉट्स. पेनी फॉर योर थॉट्स. इसका मतलब होता है asking someone what they are thinking about. क्या वो फोन था क्या? Asking someone what they are thinking about. ठीक है, I would ask you like what are the penny for your thoughts. कि भाई क्या सोच रहे हो क्लास में बैठ के, डे ड्रीमिंग वाला काइंड ऑफ. क्या you are lost in your thoughts, what are the penny for your thoughts. This is the sentence for this. Acha, we have this. You scratch my back, I'll scratch yours. मतलब म्यूचुअली एक दूसरे का काम कर लो. ठीक है. You scratch my back, I'll scratch yours. हाँ, नहीं बट वो नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि भाई आग तूने मेरी आग फोड़ी, मैं भी फोड़ूंगा. बट हेयर इन यू म्यूचुअली हेल्प ईच अदर म्यूचुअली. ठीक है. अच्छा, ये आगे कुआ पीछे खाई को इंग्लिश में बोलते हैं कॉट बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस. Caught between rock and hard place. This means being in a situation where there is no good options. मतलब आगे कुआ पीछे खाई. Caught between a rock and a hard place. Caught between a rock and a hard place. इसका मीनिंग है being in a situation where there are no good options. मतलब ये कुआ खाई. ठीक है. अच्छा, shake a leg. Shake a leg. This means hurry up or move quickly. Shake a leg. Hurry up or move quickly. ठीक है. Shake a leg. Shake a leg. The meaning is hurry up or move quickly. Hurry up or move quickly. अच्छा, एक लास्ट करेंगे फिर we'll go to the. Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. मतलब इसका मतलब है ग्रेट थिंग्स टेक टाइम.
मतलब रोम है, दैट वाज काफ़ी पुराना बेसिकली, तो वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे। तो इट वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, सो दैट अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही या वो क्यों नहीं मिल रही, तो भाई ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। कितने हो गए? 41 ना? नाउ इट्स टाइम, नाउ ओपन योर बुक, वील प्रैक्टिस सम idioms and phrases, like आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस है। इफ यू गो बाय द पेज 55, करना स्टार्ट कर दो, देन वील डिस्कस दिस ऑन द बोर्ड। जैसे मैं फर्स्ट एक डिस्कस कर लेता हूँ। शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक और क्रुक। तो हुक एंड क्रुक का क्या मतलब होता है? मतलब या तो ऐसे या वैसे, मतलब टेढ़ी उंगली से या सीधी उंगली से, हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में। तो द राइट वुड बी बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। क्या चाहिए? पेन? बुक? वो अपनी तो क्या दूं, मार्क्ड है इसमें, वरना दे देता मैं आपको। या आप शेयर कर लो ना, यू कम विद दिस स्टूडेंट। देखो नहीं है तो आपस में शेयर कर लेना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अब सारे अपने आप करो, कम से कम ये 20 करो आप, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो, 50 दे रखे हैं ये। हाँ, फिर 31 के बाद टाइप चेंज हो जाता है। नहीं, मेरी एसओई वाली है ये, मैंने 2019 में जहाँ पे आप बैठे हो ना, मैं 19 में बैठा था ऐसे, यहाँ पे नहीं, पश्चिम विहार वाली ब्रांच में। ठीक है, करो इसको। मतलब एक चीज और होती है, मैंने आपको ना एक वो कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर एग्जाम्पल नॉट इन केस ऑफ इंग्लिश। जैसे आपका क्वांट है, जितना टाइम एलोकेटेड है ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 मिनट एलोकेटेड है, तो 1 का 1 ही लगेगा। बट एल आर इज समथिंग, अगर 1 एलोकेटेड है तो इसमें 1.5 भी लग सकता है और 2 भी लग सकता है। वाई? नहीं, वो थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होता है एल आर। बट वेन यू डू इंग्लिश एंड यू डू जीके, ये क्या होता है, आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो जितना टाइम एलोकेटेड है उससे हाफ, 0.5 आपने एलोकेट करना है, ताकि वरना क्या होगा, आपको ये भी आप फेस करोगे कि आप एग्जाम ही पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार करते हैं ना, हाँ वॉशरूम जाओ, तो वो मतलब पूरा कौन नहीं कर रहा, मतलब एग्जाम में पूरा कर ही नहीं पाओगे ना, मतलब 100 क्वेश्चंस है। बिकॉज ऐसा होगा जैसे 100 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, 40 सेकेंड्स में आपने पढ़ना भी है, मार्क भी करना है, और विद एक्यूरेसी। गलत कर दिया तो यू गेट वो नेगेटिव मार्किंग, 1/3 1/4। वो तो डिपेंड करेगा ना आपका क्या एग्जाम है। 1/4 है तो 1/4। जैसे यूपीएससी एग्जाम है 1/3 करती है, और भी काफ़ी एग्जाम्स है। वी हैव एफ कैट एग्जाम, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो उसमें 1/3 है। तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम टू एग्जाम। अच्छा, पीछे आंसर्स भी हैं, तो पीछे आंसर्स मत देखना। अब देखो एक चीज और होता है, गाइस गाइस, एक एक चीज और होता है कि कई बार क्या होता है, अब मैंने आपको ड्राइविंग सिखा दी, अब मतलब 50 मतलब अब आप क्या है कि ड्राइव जब आप करोगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो फेस करोगे। वो प्रॉब्लम्स आप एग्जाम में फेस ना करो, इसलिए ये मॉक टेस्ट होता है या ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो यू डू देम ऑनेस्टली, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, है ना? प्लीज कर लो, मैक्सिमम यू कैन डू, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अब गाड़ी आपने इंस्ट्रक्टर के साथ तो सीख ली भाई, उसने साथ में गियर लगे हुए हैं, वो साथ में ब्रेक है, एक्सीलेटर है। बट जब आप अकेले ड्राइव करोगे ना, तो दैट इज डिफरेंट। हाँ जी, आप नहीं कर रहे लास्ट बेंचर्स? हाँ जी, कर रहे हो। भाई पीछे से मत देखो,
आंसर्स तो मैं बताऊंगा ना। नहीं नहीं, चेक मैं कराऊंगा ना चेक। आप तो फटाफट चेक कर रहे हो फिर तो, है। आप कर नहीं रहे हैं? नहीं, मेरे टाइम पे सीयूटी नहीं होता था। ड्यू है, मतलब ऐसे ही, मतलब क्या था कि ये सिर्फ एग्जाम नहीं, आपके और आगे प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अदर एग्जाम्स है, तो मैंने सब कुछ दिया था, क्लैट, मैंने ये सब कुछ। मैं तो ड्यू से, फिर ड्यू ड्यू में मेरे मार्क्स ही अच्छे आ गए थे, तो मैं ड्यू में एडमिशन ले लिया था। है, वील टॉक आफ्टर द क्लास। है, शिवाजी कॉलेज। फिर अरे मेरे को क्या था कि बेसिकली वहाँ का इलेक्शंस और वहाँ पे जो फेस्ट है ना, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ शिवाजी कॉलेज। हाँ, मतलब ये मेरे को लगता था ये, मतलब वो है, मतलब इफ वो आई आई वांटेड टू रूल बेसिकली। अब क्या है कि भाई आपने सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ जी, आप वहीं खोला हुआ है तब से, एट्थ पे ही हो, फटाफट करो ना। हाँ जी, बातचीत नहीं। हाँ जी, कितने कर लिए? काम मार्क पेन नहीं है आपके पास? नहीं, तो अबे तो इसको क्या करोगे इसको? ये तो बच्चे करते हैं ऐसे कि अब आप अगर मान लो सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? अगली बार फिर देनी है इसी बुक को पढ़ के? हाँ जी, 20 तक नहीं, मतलब मैक्सिमम कर लो आप, मतलब जैसे यू आर गुड स्टूडेंट तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी 50 तक कर लो। मतलब द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू नो एफिशिएंट यू आर इन द एग्जाम। हम डिस्कस तो क्या है, जैसे 20 तक कर लेंगे, फिर 31 से आगे कर लेंगे, यहाँ से टाइप चेंजेस। तो ये कर लोगे तो यू विल गेट अ वे आउट ऑफ इट। उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, मतलब आफ्टर द सिलेबस इज कंप्लीट, तो वील डू दैट। और काफ़ी बार क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो नहीं आ रहा, बट जो आपने एग्जाम्पल में देखा हुआ है या इसमें देखा हुआ है, तो इससे, इस कॉन्टेक्स्ट से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो ये आपने इसका जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको टू कम क्लीन का नहीं मतलब पता, तो यू कीप दिस हेयर, तो ये आपको रेलेवेंट लगेगा। हाँ, मतलब वही है ना, मैंने वही है जो रिपीट होते हैं, ये भी इन्होंने वही लिखे हुए हैं जो रिपीट होते हैं। हाँ जी, आप कर नहीं रहे, बंद कर दी बुक आप? चलो भाई, ये काम नहीं आएगा। आपके बुक नहीं है क्या? ले लो, ये वाली ले लो। बताते ना बुक नहीं है, मैं बुक देता आपको कोई। अरे इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी हमने जो डिस्कस करे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अभी हमने डिस्कस करे ना, काफ़ी तो इसमें सिमिलर है। इसमें से मार्क, अगर आपकी बुक नहीं है ये, तो आप ही की होगी शायद उधर, तो नीचे इसमें लिख लो अपने पे, या ले लेना मैनेजमेंट से। हाँ जी, बातचीत नहीं। टर्मिनेट, स्कूल में आपको टर्मिनेट कर दिया, रस्टिकेट, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। पहन ले भाई, यार दो ही तीन करे आपने अभी तक। 94 समथिंग उस टाइम हो जाते थे एडमिशन, बट उस टाइम, अब तो क्या है, 100 100 लेके आए हुए हैं तमिलनाडु के बच्चे। हाँ, नहीं मेरे में भी,
मैंने क्या था कि मैंने क्या प्रेफर करा था, मैंने कोर्स को प्रेफर करा कॉलेज के ऊपर। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को हिंदू अंसराज मिल रहा था, बट डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा था। तो अगर आपको भी कभी आए ना, तो अपना कोर्स को प्रेफर करना, क्योंकि वो चीज़ आप पढ़ रहे हो जो मेरे को पसंद ही नहीं, या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। वो इंटरेस्ट यूजुअली डेवलप भी हो जाता है कई बार, बट वो प्रेफर करना जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है या जिसकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। तो एमबीए कर लो। एमबीए नहीं, आपका एमबीए तो बाद में होता है, बीबीए होता है बेसिकली। है, नहीं कर लो, क्या बात है। या अपना बाहर चले जाओ। क्या, आईएएस बन जाओ। अच्छा, इसमें पता है अब एक चीज़ और है, लेटरल एंट्री भी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप आई एफ एस के लिए जा रहे हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, तो अगर आप किसी इंटरनेशनल अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, तो विदाउट एन इंटरव्यू या विदाउट एन रिटन एग्जाम आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल। खाली वाली नहीं होती। वो क्या है कि आपके पास बाहर की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो आप कहो कि भाई मेरे को लेटरल एंट्री के लिए जाना है, तो अगर उस पैरामीटर में आप फिक्स हो जाते हो, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। नहीं, बट कोर्सेज नहीं, उस केस में क्या है कि आपके पास एक थोड़ा सा वो भी होना चाहिए, सीवी रेज्यूमे, कि भाई मैंने मान लो यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर रखा है, मैंने डब्ल्यू में भी काम कर रखा है। तो वो सीवी अगर मेरा, मैं, अरे मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी थी अभी, और यूजीसी नेट क्रैक कर लिया। यूजीसी नेट, यूजीसी नेट क्या होता है, मास्टर्स के बाद होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। हाँ, बीएड भी होता है, बीएड इज फॉर द स्कूल टीचर, ये यूजीसी नेट इज फॉर द कॉलेज प्रोफेसर। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, ये बेसिकली एनटीए कराती है, ये मास्टर्स के बाद होता है। क्या प्लेसमेंट चल रही है, ग्रीसिंग द पाम। हाँ, मतलब ये है कि भाई अब वो है कि थोड़ा पॉलिशिंग हो जाए बढ़िया। भाई जो स्किल्स हैं, अगर आप अपनी स्किल को यूज़ नहीं करोगे ना, फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है, वो कारपेंटर अगर वो करता रहेगा तो उसकी वो फिनिशिंग आएगी, बट ये भी एक स्किल है, आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो यू वुड यू नो। है पश्चिम बिहार से। पर वो नीचे कुछ पुट करके देखो, नहीं हुआ तो विल डिस्कस। हाँ जी। टेक टू एक्सेप्शन, ये है आपका 41। हाँ, यहाँ पे कुछ वो है ही नहीं। नहीं, टेक एक्सेप्शन टू। नहीं, मिस प्रिंट तो नहीं है ये, मतलब है, ये एक ईडियम है। ऑब्जेक्ट टू, सी। हाँ जी। देखो करो ना भाई, आप मेरे को देख रहे हो यार, अपना करो ना, काम आएगा ये आपके। और मैंने बताया जैसे इंग्लिश में क्या होता है, कोई भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो ऐसे कुछ बाइफरकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एलआर है, एलआर में देयर इज अ डिवीजन कि भाई ये मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, तो इतना कर लिया तो इनफ है। बट इंग्लिश में क्या है, कोई भी चीज़ आपकी कहीं पे भी काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 2 मिनट पहले यही तो लाइन बोली थी, तो वो कहीं भी कोई भी कहीं पे भी काम आ सकता है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, एनीवेयर। तो देर इज नो बाउंड्रीज फॉर दिस। हिज विट्स एंड, शायद हाँ, थोड़ा इरेलेवेंट सा लग रहा है ये, इन्होंने दे रखा है ये। अच्छा, ये ना जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उनको जो बुक में दे रखे ना, इनको भी एक रैंडम एक रीडिंग मार लेना। और क्या है कि साथ साथ उसमें सेंटेंस भी लिखा हुआ है, तो वेन एवर यू गो बाय दी सेंटेंस, तो आपको अगर मीनिंग याद नहीं आता, तो आपको सेंटेंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। कर लिया आपने, कितने कर लिए?
अब क्या है 31 पे आ जाओ, ये बाद में कर लेना बाकी, मतलब 31 से स्टार्ट कर दो। मतलब ये टाइप 2 है ना। हाँ जी, क्या हो गया था? क्या टो हो गई? फिर हो जाती। अरे मेरी भी खड़ी है। गाड़ी तो नहीं है, बुलेट है, ठीक है खड़ी है। ओ सर, BS4 BS6 कौन सी? BS4 है। पटाखे मारती है। तो है गाइस, पढ़ाई करो। है ना ना, स्टॉक स्टॉक स्टॉक। ये फिर 31 से स्टार्ट करो। हाँ जी, डिसिप्लिन प्लीज। क्या 30? नया अभी नया करते हैं नहीं, आज थोड़ा प्रैक्टिस क्लास, ये आपका वो हो गया था ना, तो नया कॉन्सेप्ट यू माइट फील डिफिकल्ट। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। तो हाँ जी, हुक मैं बताता जाऊंगा, जिन्होंने नहीं करा दे जस्ट मार्क इट और कर लेंगे। फर्स्ट इज हुक और बाय द क्रुक। हाँ जी, मतलब मीनिंग बोलो उसका। बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है। देन वी हैव टोकन स्ट्राइक, ठीक है। मतलब क्या है कि हम बार बार बोलेंगे ना, वन इज मसल मेमोरी एंड वन इज स्पीकिंग मेमोरी। फॉर एग्जांपल आपने बोला, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, नहीं देख रहा, बट उसको पीछे वाला पीछे वाला बच्चा नहीं लिख, है ना, तो नीचे मतलब नहीं कर पा रहा, तो वो बार बार हम रिपीट करते हैं ना, तो वो भी एक माइंड में आ जाएगा, और एग्जाम में यू सी दिस एग्जैक्टली यही है, तो उस पर वो टिक कर देगा। मतलब ये ना यार, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ठीक है। देन थर्ड इज टू टर्न ऑफ अ न्यू लीफ, टू चेंज फॉर अ बेटर, ठीक है। अच्छा, वर्क केप्ट इन डार्क, मतलब भैया अंधेरे में रखा, भाई मेरे को चीजें बताई नहीं गई, समझ रहे हो। देन इन अ टाइट कॉर्नर, देन वी हैव फेल फाउल ऑफ हिम। हाँ जी, देन वी हैव बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रेयरली। देखो, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम स्लो गुड रिजल्ट्स। इसमें ना ये पीछे गलत लिखा हुआ है, रेगुलरली इज द करेक्ट वन। आपने जो पीछे से देखा है ना आपने सबने, तो रेगुलरली इज द करेक्ट वर्ड, ये पीछे गलत लिखा हुआ है इन्होंने। अब इसका मतलब है बेसिकली एनीवन हु स्टार्ट स्लो टेंड टू गेट गुड रिजल्ट स्लोली, ठीक है। हाँ मतलब वही है ना, दोज हु वर्क फिट्स एंड स्टार्ट सेल्डम स्लो गुड रिजल्ट्स। रेयरली, हाँ रेयरली, नहीं नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट आई एग्री विद यू। रेयरली रेयरली रेयरली। देन वी हैव फेस द म्यूजिक, मैंने आपको बताया था अभी। फिर है डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। देन वी हैव बूट आउट, डोमिनेट। अच्छा, डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड। मतलब आप ऐसे कोई कोई मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या, कोई मैं आपको रिक्वायरमेंट के लिए थोड़ी सुना रहा हूँ, कोई मोटिवेशन स्टोरी होती है, वो होती है, तो कोई रिक्वायरमेंट है उसकी। बट जनरली क्या है, तो उसका एक पर्पस होता है स्टोरी का, तो इट इज़ नॉट फुलफिलिंग, या मतलब बिलीव, मतलब फॉर एक फिक्टिशियस स्टोरी सुना रहा हूँ कि बारे एक बार यूँ हुआ था, एक बार यूँ हुआ था, आई सॉ अ कार फ्लाइंग, ठीक है। अच्छा, इन्स एंड आउट्स, हाँ जी, गाइस गाइस गाइस, इन्स एंड आउट्स, ठीक है। तो ठीक है, ये हम फिर आ जाते हैं 31 पे। 31 मतलब ये हम, ये तो सेम है ना, मतलब आपने कर लिया, यू हैव द आंसर्स, तो देर इज नो पॉइंट यू नो डूइंग, वील स्किप टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर ये आ गया पुट टू एंड टू टुगेदर, दिस इज द 31। टू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्वियस फैक्ट, मतलब एक और एक को साथ में रख दिया, ठीक है। टू वॉश द डर्टी लेनिन इन पब्लिक,
ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसमें क्या है, ये क्या है बेसिकली, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी है, रीड बिटवीन द लाइन्स क्या है, ये वो बात है जो बताई नहीं गई बट यू हैव टू ऑब्जर्व या एनालाइज, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये फिर आ गया टू फेस द म्यूजिक, पीछे भी तो था, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब ये आपके उस कॉन्टेक्ट, टू ट्राई अटमोस्ट, इसका मतलब है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हिंदी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऐसा पत्थर ऐसे उठा के देखो कि भाई आपको मतलब सक्सेस कैसे मिलेगी, हर जगह हर ऑप्शन को ट्राई करके देखो। ठीक है, कि यार ये हो गया, अगर इसको कॉल करके बन सकती है क्या बात, इनको करके बन सकती है क्या बात। हाँ ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी इन अ डिलेमा। ठीक है, मतलब ये वो मैंने आपको जो रॉक और वो वाला बताया था, कौन सा रॉक एंड क्या बताया था मैंने, देयर इज अ रॉक एंड अ हार्ड रॉक एंड हाँ हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली वो है ना, देयर इज अ कुआ एंड अ खाई, तो ये उस कॉन्सेप्ट में, तो ये क्या होता है, इट डज नॉट मैटर कि वो एग्जैक्टली सेम आएगा बट वही टाइप है, यूजुअली दे रिपीट। ठीक है, नाउ वील शिफ्ट टू द अनदर टॉपिक। आप अपना चैप्टर 5 खोल लो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ये बाहर पकड़ लेंगे, आपको ना पकड़े मेरे को पकड़ लेंगे बाहर। नहीं इसलिए, अरे नहीं, अरे मतलब थोड़ा सा एक प्लानर है आपका, वरना एग्जाम आ जाएगा अभी। चलो देखते हैं अभी तो क्या, चैप्टर 5। हाँ जी, कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर नहीं मेंशन किया। तो ये हमने, हाँ जी, लास्ट क्लास में और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच करे थे, टेंसेस करा था, तो उसी से रेलेवेंट ये है, और इसी पे ही क्लोज टेस्ट भी इसी पे ही आधारित है, तो यू हैव टू डू दिस, ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एंड वील डिस्कस। हाँ जी, हाँ जी, फोन नहीं करो ना। हाँ जी, अरमानी एक्सचेंज भाई, पढ़ लो ना। मैं ऐसा एक रूल बनवा दूंगा कि वहीं ड्रॉप करके आओ फोन। अरे गाइस गाइस, पढ़ाई करो। आगे आ जाओ गाइस, आगे आ जाओ, पढ़ाई नहीं कर रहे आप, यहाँ आ जाओ आप। हाँ भाई, आप किताब खोल ही नहीं रहे। चैप्टर 5, पहले हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की सारी एक्सरसाइज करी। हाँ जी, इंस्टाग्राम प्लीज तो करो ना। अब अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको ड्राइविंग सिखा दी, बट आपको अकेले तो खुद ही चलाना पड़ेगा पहले, चाहे वो एल वाला मार्क चलाओ चाहे कैसे मार्क करके चलाओ गाड़ी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा दिया, नाउ यू हैव टू डू। अब क्या होता है, एग्जाम में आप एंक्सियस होते हो और वो पहली बार आप कर रहे हो, तो यू फाइंड मेनी डिफिकल्टीज, यार ऐसे प्रॉब्लम है ऐसे प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, जो हमने कर रखा है वही है ये। कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हाँ भाई, आप नहीं कर रहे, एक भी नहीं करा अभी तक। हाँ जी, अभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब ना सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब
आर मल्टीपल वर्ड्स, जैसे आप ये वाला भी देखोगे ना, अब इसमें तो फैम्बॉयंस, एक्स्ट्रावेगेंस, ये तो सारे ऐसे वर्ड्स हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, वील डिस्कस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इरिस्पेक्टिव द फैक्ट, कई बार क्या होता है यही बहुत सारे, मतलब दिस इज अ इजी सेंटेंस फॉर एग्जांपल, बट आपके ऑप्शन डिफिकल्ट आ जाते हैं। अगर ऑप्शन ईजी हैं, यू वुड गेट अ डिफिकल्ट सेंटेंस। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ फेस करते हैं, वील डिस्कस कर लो। मतलब अपने कई बार क्या होता है, हम तुक्का भी देखते हैं कि हमारा तुक्का भी सही लग रहा है या नहीं लग रहा। तो द स्टूडेंट हु प्रैक्टिस वेल, तो वो तुक्का भी मतलब गलत है ना, वो भी कई बार सही टिक हो जाता है। हाँ, किसमें? यार आपने खुल एक भी नहीं करा क्या? ये ये है, यहाँ पे करना है क्या बेस्ट फिट होगा। तो मैं वही तो डिस्कस करूंगा ना कि वो क्यों वो नहीं होगा, क्यों वो नहीं होगा। हाँ जी, प्लीज। चैप्टर 5। अच्छा, एक चीज और, आप कोई मार्क कर रहे हो ना, तो आपने मेरे को ये भी बताना है कि जो दूसरा ऑप्शन आपने मार्क नहीं करा, तो वो क्यों नहीं मार्क करा। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं वो एग्जैक्टली सुनो, वो जरूरी नहीं वही एग्जैक्टली आएगा। तो उसका ऑप्शन कहीं रेलेवेंट आपका कहीं ईडियम फ्रेज में फंस गया, या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में फंस गया, या प्रेपोजिशन वाले में फंस गया, स्पॉटिंग द एरर्स में फंस गया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ काम आएगा। यू हैव टू डू दैट। कितने हैं ये? 20-25 हैं? 50 हैं? तो करो 25 तो करो एटलीस्ट। इस पेज के 22 करो, एंड देन दूसरे पेज के ये 31 से स्टार्ट कर देना। अरे मैं तो बस आपको देखो, एक वन ऑफ माई प्रोफेसर, हाँ जी एक बार मेरी तरफ क्या होता है, वन ऑफ माई प्रोफेसर टोल्ड मी, इफ एनीवन इज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। दैट मीन्स एनीवन हु इज, गाइस गाइस मतलब समझो इस बात को, इफ एनीवन इज हंग्री तो उसको रोटी मत दो, उसको करो कि रोटी वो कैसे कमाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको आंसर्स अभी मैं हो सकता है यूं ऐसे लिख लिख के सब कुछ आपको बता दूं। दिस इज एन ईडियम। अरे सुनो तो सही, ये रेलेवेंट है, ये आप करो, है ना। बनाना नहीं, कमाना सिखाओ, सो दैट भाई एक बार दे दो। मतलब इफ यू वांट टू, यू नो, इफ एनीवन इज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। उसको फिशिंग भाई इनिशियली कर दो, दूसरी बार उसको सिखा दो, ताकि वो अपनी नीड्स वो खुद फुलफिल कर पाए। ये भी ईडियम है। मतलब हिंदी के केस में होता है ना, लोकोक्तियां एंड मुहावरे, जो अच्छी बातें हैं, ये वो वाले कॉन्सेप्ट में आ जाता है आपका। है वील डिस्कस, वील डिस्कस, वील डिस्कस, मैंने लिखे हुए हैं, वील डिस्कस, वील डिस्कस। वॉशरूम गए थे, वो आए नहीं क्या? यहाँ तो गई, आ तो गए। हाँ जी, हाँ 22 कर लिया आपने, पूरे करो ना ये। हाँ जी, पीछे नहीं, डिस्कस तो मैं करूँगा ना। ठीक लग रहे हैं, वही मैं करूँगा, वील डिस्कस कि वो क्यों नहीं है। मतलब ये क्या होगा कि यू विल गेट कि वो सारे मतलब क्लोज
लिमिटेड है। अब फॉर एग्जांपल ये है, जैसे इसमें पोड भी वही है, सिफ्ट भी वही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे वो अलग क्यों है। तो आप अपनी समझ से देख लो क्या ठीक रहेगा। आप मार्क नहीं कर रहे क्या? ऐसे छोटा सा मार्क कर रहे हो ना, ताकि आपको लगे कि भाई आपको कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है। अच्छा गाइस, एक चीज़, जैसे मैं आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछ रहा कि कितने सही है कितने गलत हैं, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। आपको जब तक पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 में से सिर्फ 5 सही कर पा रहा हूँ, तो मेरे को कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एनीवन ऑन 9, तो मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई कैन डू वेरी वेल, तो जिसमें जो नहीं कर पा रहा उतना ही वो टॉपिक ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों का बुक होगी ना, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स द क्लास विल स्टार्ट अगेन। अच्छा, ये तो हमने ही लिखा है। मैंने ट्राई करा था, बट ये है कि जब आप ऑफलाइन क्लास में हो ना, तो स्टूडेंट्स को देखो, ऑनलाइन का ध्यान रखोगे तो ये मिस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे भी करो ना, ये करना है आगे भी है, काम आएगा। या आप ग्रीसिंग द पाम करोगे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये मेरे को पकड़ लेंगे बाहर। देखो, इसलिए मैं कोई नया टॉपिक नहीं कर रहा, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। जो हमने करा हुआ है वही डिस्कस कर रहे हैं। थकता है आदमी मेंटल, मैं आपको और बात कर रहा हूँ चीज़ों से, वो नहीं कर रहा ना मैं जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग। एग्जाम में आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है? सुबह 3 घंटे का एग्जाम लिख के आए, शाम को यू हैव अनदर 3 घंटे का एग्जाम। और उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस। अभी आपने 3 घंटे में 12th में कितने लिखे होंगे? मतलब कितने होंगे? 10-12 क्वेश्चंस। मतलब वो वन वर्ड भी इंक्लूडेड है ना। हाँ, वो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज हटा के कितने? 14 क्वेश्चंस। उसमें के 20 एटलीस्ट, या 30 भी होते हैं कुछ केसेस में, उतने 1-3 घंटे में लिखने हैं आपने। प्रोसेस भी करना है, मतलब फॉर 1 क्वेश्चन आपको सिर्फ 7 मिनट्स मिलेगा। 7 मिनट्स में आपने उसको एनालाइज भी करना है, उसका एक draft। उसमें ये नहीं कर सकते कि मैंने इरेज कर दिया, नहीं। लिमिटेड पेज है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन रिटन हेयर, आगे पीछे बस इतना ही स्पेस है, इतने में ही अपना लिख दो। एक्स्ट्रा शीट का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। सुबह अगर मान लो पॉलिटी का एग्जाम है, तो शाम को यू हैव एन ज्योग्राफी एग्जाम। तो वो मल्टी डायनेमिक, मतलब आदमी यू हैव टू, और ये तो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब आंसर्स आपके सामने है। जैसे बोलते हैं ना प्रीलिम्स या एमसीक्यू इज डिफिकल्ट, एमसीक्यू इज नॉट डिफिकल्ट। जो आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अ साइंस बुक, तो वो ऑप्शंस आपके सामने हैं बिल्कुल, तो उसमें से करेक्ट चूज करना है। मुश्किल तो वो होता है कि भाई मेंस है, मेंस इन द सेंस रिटन एग्जाम है, तो दैट इज डिफिकल्ट। उसमें आंसर फ्रेम नहीं करना, उसमें वो नहीं करना। रैप अप कर देंगे क्या? 22 कर लिए, फिर उसके बाद ये टाइप 2 पे आ जाओ आप, 31 से। हाँ कर लो, मतलब प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको पता है आप क्लास है, मैं भी क्लास लेके ही आ रहा हूँ पश्चिम विहार से। क्या? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? हाँ, उनकी क्लास कुछ कैमरा में दिक्कत थी, तो वही है। आप, मैं तो उससे भी पहले से पढ़ा रहा हूँ, मान लो मेरे को उससे पहले निकलाऊंगा मैं, कुछ मैं प्रिपेयर भी करके आया हूँ भाई, इतनी देर बोलना है।
अच्छा, आपकी एग्जाम डेट्स आ गई नहीं आई अभी? अभी क्या है, हम मतलब यूजुअली क्या है, अभी 1 मिनट पर क्वेश्चन लगा रहे हैं, बट इन दी एग्जाम आपको 30 सेकेंड में पढ़ना भी और सॉल्व भी करना है। मतलब यू एक रीडिंग में आपको ऑप्शन एक ही बार क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज समथिंग। हाँ भाई। अच्छा, जिन जिन के सही आगे भी है भाई 31 से। अरे अभी एक और एक्सरसाइज भी है, स्पॉटिंग द एरर। घर से तो वो आप घर पे जाके कर लेना, मतलब भाई क्लास तो चलेगी ना। बोल दो मेरे को जाना है। मेरे को नहीं जाना। हाँ मतलब ये 22 करके फिर यू गो 31 to 40, मतलब वो टाइप चेंज है थोड़ा सा। जितने कर सकते हो, मतलब वी कैन 40 कर लो। फिर उसके बाद इसके बाद हम एक और, बस इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, फिर वी कैन रैप। भाई एक लास्ट है, मतलब वो वही है, मतलब नया तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हम। इसके बाद ये आपका ये क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स वाली 40 हो गए, और कर लो थोड़े से, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो गाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, हाँ जी, ये वो आपके जो प्रेपोजिशन है, हाँ ये वाले जितने कर सकते हो सारे कर लेना। कितने हैं ये, तो क्या हो गया, अगर मान लो ये आपके 10 आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंग्लिश का मान लो एक पूरा जो CUET के लिए इंग्लिश डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें मान लो 10 आते हैं ऐसे, अगर 80 करने से आपके वो 10 के 10 सही हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। यू नो सम एग्जाम्स UPSC में मान लो अगर मेरे को पता चल जाए ना, मान लो ये बुक है इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरी बुक करनी पड़ जाती है सिर्फ 2 क्वेश्चंस। इतना वो है अनसर्टेनिटी, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन कुछ भी आ सकता है। चलो गाइस, हाँ जी, we'll discuss। हाँ भाई, the statement one says he dashed himself a stiff drink before making the statement to the police officer। threw, filled, poured या sipped। poured नहीं, sipped, मतलब he himself uh, he sipped the himself a stiff drink before making the statement to the। अब pour करके क्या करेगा भाई, बट पोर करके पोर योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कप, तो मैंने इसमें पोर करा, बट सिप इज डिफरेंट ना, ही हैज टू सिप इट। पोर बस डाल लिया, आगे का प्रोसेस जो है ना, तो द करेक्ट आंसर इज सिप्ड। फॉर एग्जाम्पल वो है कि वो पी लिया ताकि उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। देन इज, हाँ जी, हेलो गाइस, सेंटर। when I pay him tomorrow, he dash receive everything I owe to him, will। then Geeta was known to be a dash, so nobody entrusted any important work to her। हाँ जी, नहीं आप जो पूछ रहे थे ना श्रिकर, इसका मीनिंग होता है अवॉइड या निग्लेक्ट करना, तो दैट इज मोर रेलेवेंट। अब इसमें एक चीज और, हाँ जी गाइस सेंटर मेरी तरफ। अब जैसे क्या होता है, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा कॉमन या क्लोज वर्ड्स मिलेंगे, बट यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेटीज डैश गॉन अप हैज।
ही इज इनडिफरेंट अलाइक डैश प्रेज एंड ब्लेम 2। अच्छा इसमें कुछ जो सिक्स्थ वाला है उसमें कुछ वर्ड्स हैं बाय क्या मतलब होता है इसका? दिस मीन्स स्ट्रेंज। एक अगर पेंसिल है तो छोटा सा मार्क करके लिख लो, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड, ये आपका कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। एक्सक्विजिट, दिस मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। नहीं, मतलब यूज कर सकते हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि वो कहाँ फिट इन कर रहा है। देन वी हैव कम्बरसम, दैट मीन्स हैवी। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या ज्यादा सूट कर रहा है? हाँ, दैट इज स्ट्रेंज। अब ब्यूटिफिक, ब्यूटी मतलब ब्यूटी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, हाँ ब्यूटीफुल वाला। कॉम्बरसम, ये आपका सिक्स्थ वाला जो ऑप्शन है ना, सिक्स्थ वाला, उसके सब पार्ट्स हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ वन सेज ऑल द सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव्ड इन ट्रीटमेंट टू पॉइजनर्स। प्रिजनर होता है ये, गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो क्या आएगा? ह्यूमेन, ह्यूमेन इज द करेक्ट वर्ड। तो ये सारा ह्यूमन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है। देन वी हैव प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग मी सम मनी, विल यू। अब इसमें ठीक है, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर्स बेड, इट में डैमेज द फ्लावर्स। ऑफ आएगा ना, फ्रॉम नहीं आएगा ना। कीप योर डॉग फ्रॉम द फ्लावर बेड, क्या फ्रॉम द फ्लावर बेड? ऑफ द फ्लावर बेड। या इसमें अगर ऑफ की जगह अवे आ सकता है। अब जैसे बिसाइड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, वी डिस्कस बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क होता है, याद है आपको जो पुरानी क्लास में थे, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है अलोंग एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। Then we have I dash to the teacher for coming late to the school. Apologized, apologized means माफी मांगना। अच्छा, 12th one is he, हाँ जी, नीड दे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये मान लो जैसे दे, अब ये यहाँ पे नीड दे इसलिए आया बिकॉज ये नहीं कि वो बोलने में ठीक लग रहा था, वो यहाँ पे नीडेंट, यहाँ पे जो नीड का यूज है इसलिए ही है। अगर यहाँ पे विल आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वोंट दे आ जाता फिर, ठीक है। तो मतलब द वर्ड दैट इज हेयर इज द वन, वो इंटेरोगेटिव वे में हम यूज करेंगे। लाइक विल यू कम टुमारो, विल यू, या मैं कुछ और नहीं बोलूंगा ना, मतलब जो भी मैंने खुद ही एक सेंटेंस पूछा और उसको इंटेरोगेटिव वे में आपसे पूछा कि भाई यू नीड अ बुक, डू यू, हाँ मतलब, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो, हाँ जी, हाँ कुडंट, हाँ कुडंट का फिर वो कुड यू आ जाएगा, वुडंट का वुड यू, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये हमारा, ये 12th वाला काफी भारी भरकम है। This sentence says it was his dash that led him the penury. Penury क्या होता है बेसिकली? शो ऑफ करना। ठीक है। अच्छा, बेसिकली
एक्स्ट्रावेगेंस इज समथिंग जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, अननेसेसरी खर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है. देन वी हैव क्या बोलते हैं, फैम्बोयंस. फैम्बोयंस इज ऑल्सो शो ऑफ, तो वो सेम सेम हो जाएगा. देन वी हैव इंडोलेंस, IENCE, ये इसका है फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो आपका स्पॉटिंग दी एरर्स, जैसे मैंने आपको बताया वोकैबुलरी में यू गेट करेक्ट फॉर्म की भाई ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे होंगे, तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दैट. इसमें मैंने आपको एक बताया था छत्तीसगढ़, तो CHH और TT आता है, तो दैट इज मोस्ट रेलेवेंट और वो बार बार रिपीट होता है. ठीक है, बाकी तो सब आसान है. नाउ वी स्किप टू दी लास्ट वन. नहीं नहीं यार, स्किप नहीं, एक एक्सरसाइज छोटी सी है वो है यार, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ. चलो, देन वी हैव, हाँ जी, 31st क्वेश्चन. अच्छा, आप कौन कह रहा था कि वो सेम सेम लग रहा है? आप कह रहे थे ना. अच्छा, वन ऑफ द इश्यूज विच वर डैश इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय सेन की. अच्छा, रेज्ड 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 इसलिए नहीं आएगा, वाई? बिकॉज रेज्ड पहले ही आ गया एक वर्ड. रेज्ड, रेज्ड उठाना, हैंड रेज्ड. हाँ, द फ्लैश ऑफ टॉर्च डैश द कोबरा. अब इसमें बच्चे कई बार क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले ये वाला डिस्प्ले होता है, डिस्प्लेड. एक्सपोज इज द राइट वर्ड. कि फॉर एग्जाम्पल गाइस, गाइस मतलब यहाँ पे स्नेक है, तो स्नेक टॉर्च मारा तो स्नेक एक्सपोज हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिख गया. मतलब जैसे करप्शन है, करप्शन को वो दिख नहीं रहा था, करप्शन, करप्शन को एक्सपोज करा मैंने. वो सिमिलरली जो स्नेक है, कोबरा है, वो दिख नहीं रहा था. यू हैव बाय द टॉर्च यू हैव एक्सपोज दैट. डिस्क्लोज तो क्या होता है, ट्रुथ होता है. जो ट्रुथ है, ट्रुथ को डिस्क्लोज करना, या कोई सीक्रेट है उसको डिस्क्लोज करना. ये कोई, ये लिविंग थिंग है ना एक तरीके से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में. और रिवील्ड, रिवील्ड इसलिए नहीं आएगा, वो भी एक तरीके से एक नॉन लिविंग थिंग जैसे होता है ना, सीक्रेट को रिवील करना, ट्रुथ को रिवील करना. तो एक्सपोज इज मोस्ट रेलेवेंट. मतलब इसमें मैं आई एग्री विद यू, ये बहुत ज़्यादा. हाँ जी गाइस, गाइस प्लीज. तो ये क्या है कि बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं. ठीक है, गाइस आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ. Then we have one of the issues which were dash in the meeting was raised by Senki. तो अब raised इसलिए नहीं आएगा, why? Because raised already एक word है in the sentence. Then it is discussed, भाई वो मीनिंग है, उसको डिस्कस ही करेंगे, डेवलप तो करेंगे नहीं. डेवलप इज ऑल्सो वर्ड, बट इस कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा. स्टैग तो अलग है. अच्छा, then another example is the geocentric idea was abandoned in 17th century partially as a result of writing the Copernicus dash observations made by the astronomers. तो इसमें the right is and also because of. ठीक है, अब क्या होता है, कई बार बच्चा देखता है जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना ही आसान होगा उसको आंसर करना. मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि ही वुड लुक एट द क्वेश्चन, यार ये तो बड़ा है, या इसका ऑप्शन तो मुझको, अरे उसको पढ़ के तो देखो आप. और कई बार क्या होता है कि एग्जैक्टली वो आपको नहीं मिल रहा, बट आपने आंसर जो यहाँ पे दे रखा है आप उसको पुट करके देख लो कि ऑप्शन में क्या बेस्ट फिट इन कर रहा है. इन 99% ऑफ द केसेस वो फिट इन हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने कर लिया. एक छोटी सी एक्सरसाइज है बस, देन वील रैप अप. प्लस लास्ट, पक्का लास्ट 10 मिनट और. ये आपकी, वरना ना फिर वो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा. हैं?
चलो ठीक है, विल रैप द क्लास देन। आपकी ये पहली डबल क्लास है क्या भाई? देखो दूसरी तो फिर पहली में क्या हुआ था, देख लो, नहीं गए हो तो पकड़ लेंगे बाहर।